हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो रहेगी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है 31 दिसंबर 2025 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेटर पीएमयू, दैट इज़ प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट। तो इस एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप का पैटर्न था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें अगर कि सिलेबस जो हमें मेंशन था रिक्रूटमेंट के अंदर, वहाँ पे मेंशन था कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 2 एसेज आएंगे हमारे, सोशल इश्यूज़, सोशल सेक्टर स्कीम्स एंड नेशनल इशू से रिलेटेड, और ये 50 मार्क्स के ईच ऐसे होंगे और आपको 1 आवर मिलेगा 2 ऐसे लिखने के लिए, जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें जो ऐसे की लिमिट थी वो 500 वर्ड्स की थी। देन जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में होता है यूजुअली कि आपको एक सिस्टम अलॉट होता है, इसमें भी सेम था कि आपको सिस्टम अलॉट था। विद सिस्टम आपको एक बुकलेट भी दी जाती है। एज आपको ऐसे रिटर्न में लिखना है तो उसके लिए आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसके फर्स्ट पेज पर आपको मेंशन करनी होगी अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपको अपना कैपिटल में नेम लिखना होगा पहले तो, देन सिग्नेचर करना होगा और आपके एडमिट कार्ड पर आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर मेंशन होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। देन आपने पीएमयू पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन सेकेंड हाफ ऑफ द पेज में आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन होती हैं कि आप पहले चेक कर लें जैसे ही आपको बुकलेट मिले कि किस टाइप की कि आपके सभी पेजेस इंटेक्ट हैं या नहीं हैं, और उसके अंदर कि आपके सभी पेजेस इंटेक्ट हैं या नहीं हैं, और जैसे जितने पेजेस मेंशन हैं 1 to 24 सभी पेजेस हैं कि नहीं है आपकी बुकलेट के अंदर। और जैसे यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट पेज के बाद जो आपका सेकंड पेज होगा वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। इस बुकलेट के अलावा आपको कोई रफ शीट और नहीं मिलेगी, एक ही बुकलेट के अंदर आपको रफ वर्क के लिए भी पेज दे दिया जाएगा। और थर्ड पेज से आप अपना मेन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अप टू 24 तक आपको स्पेस मिलता है कि आप अपने 500 वर्ड्स के 2 ऐसे कंप्लीट कर सकें, मीन्स 500 वर्ड्स पर ऐसे आपको लिखना होता है। अब बुकलेट आपको आंसर राइटिंग के लिए दी जाती है, साथ में आपके क्वेश्चंस जो आते हैं आपको कंप्यूटर पे सिस्टम पे आपको आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो आपको सिस्टम अलॉट होता है उसके अंदर आपकी जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर मेंशन रहता है कि यहाँ पर आपका फ़ोटो होगी और यहाँ पर आपका नेम होगा, देन यहाँ पर टाइमिंग चलती है, यहाँ पर टाइमिंग शो होती है, देन उसके साथ यहाँ क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, और यहाँ पर आपको सेव करना होता है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन होता है, सेम इसमें भी मेंशन होता है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको बुकलेट के अंदर अपने आंसर लिखने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे जो आपको आता है, और देन उसके साथ आप साथ साथ में यहाँ पर सेव भी करते जाएं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो 2025 को हुआ था उसमें आपको CBT में मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रिटन एग्ज़ाम था। हो सकता है कि आगे फ्यूचर में टाइपिंग भी हो, बट इस एग्ज़ाम के लिए जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 25 में वो रिटन एग्ज़ाम था। आपको क्वेश्चंस आपको सिस्टम पे मिलते हैं, आंसर आपको राइट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट स्कीम से रिलेटेड है, यहाँ पे मनरेगा के बारे में पूछा हुआ था। जैसे आपको पता होगा कि 25 में मनरेगा को कन्वर्ट हुआ था और उसमें चेंजेस भी हुए थे, VB जीराम जी में मनरेगा चेंज हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि रिसेंट चेंजेस
इन पॉलिसीज़ और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था मनरेगा की इफ़ेक्टिवनेस, सक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। देन आपको फ्यूचर पॉलिसीज़ की इम्प्रूवमेंट्स, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं वो भी आप यहाँ पे डिस्कस करें। ये क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन थी। देन आप जैसे ही यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने शीट में लिख लोगे, देन आप यहाँ पर सेव कर सकते हो इसे। देन सेव करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, और साथ साथ में यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी मेंशन रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था द फेल इन इम्प्लीमेंटेशन नॉट बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसीज़ बट बिकॉज ऑफ पुअर इंस्टीट्यूशन। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कोई स्कीम मेंशन नहीं थी, बट यहाँ पर ये सोशल इशू से तो रिलेटेड था, ये भी पॉवर्टी की टर्म्स में ही मीन्स उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। तो ये डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऐसा ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। इसको भी आपको 500 वर्ड्स में मेंशन करना था। तो आप यहाँ पर सोशल इश्यूज और सोशल जो इश्यूज को काउंटर करने के लिए स्कीम्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो ChatGPT में देखा तो वहाँ पर ChatGPT ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक अपॉर्चुनिटी सेल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में लिंक्डइन पर भी ऑलरेडी रिक्रूटेड पर्सन्स जो हैं PMU के प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट के, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हैं। बाकी ChatGPT से जो लास्ट मुझे पता चला कि एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी इसमें हुआ था, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। एंड आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वेबसाइट पे जाकर भी स्कीम्स और सोशल इशू से रिलेटेड वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस टाइप के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सोशल एंड नेशनल इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए। ना इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट एंड मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।